औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। अच्छा जी, आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर हुआ, एक तो 20 जनवरी के हवाले से, और ये भी हुआ कि एक नया सितारा जो निकला है 82 साल के बाद, इसके असरात पूरी दुनिया पे बहुत बुरे मरतकब होते हैं। मुझे उर्दू इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ गई है। अंग्रेज़ी तो पहले ही अच्छी नहीं थी, अब उर्दू भी ख़राब होती जा रही है। तो ये शायद उम्र का तकाज़ा है, जो हम मानने पे तैयार नहीं होते कि हमारी उम्र बढ़ रही है, अब हम अपनी आखिरत की तरफ रवां दवां हैं। तो किसी ज़माने में तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी होती थी कि जो मैं स्कूल और कॉलेज में अपने ऐसे राइटिंग करती थी, उर्दू का जो मज़मून नवीसी करती थी या कुछ भी लिखती थी, तो मेरी टीचर वो मेरा मज़मून बोर्ड पे लगाया करती थी। मेरी उर्दू की टीचर थी मिस नजमा। मैं काश वो मेरा ये सुन लें और मैं उन तक कहीं पहुंच सकूं। बहुत ही फेवरेट, बहुत ही खूबसूरत, एक धान पान सी टीचर, जो बड़ी पतली दुबली स्टाइलिश सी खुशबूदार। आपको पता है, आप हम बचपन में आपकी जो टीचर्स बड़ी खुश शक्ल होती हैं, खुश लिबास होती हैं और बड़ी खुशबूदार होती हैं, वो टीचरें हमेशा याद रह जाती हैं और उनसे ना एक अजीब सा उनसियत का रिश्ता भी आपका बन जाता है। तो वैसे भी वो बच्चियों के साथ बहुत फ्रेंडली थी, बहुत प्यार से पढ़ाती थी। तो अल्लाह ताला उनको दराज ज़िंदगी दे। मैं नहीं जानती वो किधर हैं, लेकिन मैं उनका पढ़ाया हुआ आज तक काम आता है ज़िंदगी में। उस्ताद बहुत अहम होते हैं आपकी ज़िंदगी में। और इसी तरह एक मिसेस हमारी मिसेस नदीम हुआ करती थी। वो वाइस प्रिंसिपल टाइप भी थी, मतलब कोई अहम पोजीशन थी, और जिस कॉरिडोर से गुज़रती थी ना, तो बहुत देर तक हम वो खुशबू महसूस कर सकते थे उनकी। बहरहाल आज जैसी बात करते करते ये बात दिमाग में आ गई, वो टीचर भी याद आ गई। पर अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे और उनके लिए हमें सदका जारिया बनाने की तौफीक दे कि जो उन्होंने हमें इल्म दिया, क्या हम उसके साथ इंसाफ कर सके और हम उनके शुक्रगुजार हैं अपने तमाम उस्ताज़ा के, जिनकी वजह से हमें तालीम मिलती है, हमें शऊर मिलता है। बहरहाल अपने उस्ताज़ा की बहुत इज़्ज़त करें, बहुत काबिल एहतराम हस्तियाँ होती हैं आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, ये तो मैं खैर किसी और तरफ डी ट्रैक हो गई जज्बाती हो के अपनी उर्दू को दुरुस्त करते करते। तो बहरहाल इंसान है, उसको अपनी गलतियाँ माननी भी चाहिए। आजकल आपको मैं बता रही थी कि वो सितारे का बहुत ज़िक्र है और इस पे यूट्यूब आपका भरा हुआ था। मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजिस्ट जो है इस पे पेशन गोइयाँ कर रहे थे। लोग डरा भी रहे थे कि सुना है अमेरिका में बड़े बड़े अमीर लोगों ने वो बंकर बना लिए हैं। वो कह रहे हैं जी आप ज़ख़ीरा कर लें, राशन ज़ख़ीरा कर लें, ये वो। बहरहाल मेरा तो ईमान है कि अल्लाह पाक की तरफ से हर चीज़ है। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ और इसमें कोई शक नहीं कि ये चंद माह वाकई इन चीज़ों के असरात होते हैं। और ये चंद माह कुदरती आफ़ात, ज़लज़ला, तूफ़ान, इन चीज़ों के लिए एक ज़मीनी तब्दीली की जो भी बड़ी वजह है, उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। और कुदरती आफ़ात से तो मैं ये बहुत पढ़ भी रही थी, सुन भी रही थी, तो मैंने कहा मैं क्यों ना कोई ऐसा वजीफ़ा बताऊं, क्योंकि जब ऐसी हम चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जब तो फिर एक खौफ, एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। और डर को दूर करने के लिए और हिफाजत के लिए अल्लाह के कलाम से बेहतर कोई कलाम नहीं, अल्लाह के ज़िक्र से बेहतर कोई ज़िक्र नहीं, अल्लाह की पनाह से बेहतर कोई पनाह नहीं, अल्लाह की मदद के से बेहतर कोई मदद नहीं। तो हम बजाय बंकर बनाएं और उसमें राशन इकट्ठा करें और पता नहीं क्या क्या करें, राज़िक उसकी ज़ात है और जिस दिन उसने लिख दिया है आपके लिए, वो दिन कोई टाल नहीं सकता, और अगर नहीं है तो कोई मार भी नहीं सकता। ये एक मुसलमान का बिलीव भी होना चाहिए, एतमाद भी होना चाहिए, और उसको फ़ख्र भी होना चाहिए अपने ईमान की मजबूती पर। तो इसलिए आप लोगों से ख़ास दरख्वास्त है कि घर में ज़्यादातर माएँ बहनें बेटियाँ होती हैं,
तो घर में जो लोग बैठते हैं, घर में माएँ, बहनें, बेटियाँ जो है वो कोशिश करें कि किसी भी एक दिन में किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं ये, क्योंकि ये कुछ मखसूस अयाम का नहीं है, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। वो ये कि अगर ज़ुबानी याद हो जाए, अब मेरी उम्र के बूढ़े तोते तो ज़ुबानी याद नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चियाँ, यंग बच्चे बच्चियाँ, वो ज़ुबानी याद करने के लिए उनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होता है। तो आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो हैं वो आपने, वो मैं स्क्रीन पे आपको लिखी भी आ जाएंगी, और वो आपने ज़रूर पढ़नी है। और अगर बाई हार्ट याद कर लें तो इससे अच्छी बात कोई नहीं, क्योंकि नमाज, किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद जब आपके पास टाइम हो, इतना हार्डली आई थिंक 1-1.5 पेज है, 2 पेज है, कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, लेकिन आखिरी 2 आयात हैं, छोटी सी हैं, वो पढ़कर आपने दज्जाल के फितने, कुदरती आफात, मसले मसाइल, मतलब दुनियावी मसाइल होंगे, आफात होगा, ये जो कुदरती आफात आती हैं, ज़लज़ला, तूफ़ान, टर्नेडो, इसकी सूरत में इससे महफूज, ख़ास तौर पे जो मेरे मुस्लिम बहन भाई इस टाइम अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं, यूरोप साइड पे हैं, जो सर्द मुल्क हैं, उसमें ये आफात आने की बहुत ज़्यादा, यूके में तो पिछले हफ्ते से ही तूफ़ान बहुत शदीद आ रहा है, अमेरिका में भी आ रहा है। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाइयों को, ताकि तमाम इंसानी, अल्लाह ताला इंसानियत की मदद करे, इंसानियत को महफूज करे, लेकिन ख़ास तौर पर ख़ास मुसलमान और पाकिस्तानी हमारे जितने भी हैं, वो खुदा के लिए ये ज़रूर दिन में एक बार सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़कर ख़ुद अपने लिए भी दुआ करें और तमाम दुनिया के लिए, और अल्लाह से तमाम लोगों के लिए, कुदरती आफात से बचने के लिए, इस आफत के लिए, वबाल और बलाओं के लिए, और दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए ये दुआ करें, क्योंकि अब हम कुर्बे क़यामत की तरफ जा रहे हैं, ये बात तो फॉर श्योर है।